अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 5 हम करेंगे। उसके शॉर्ट सवाल देख लेते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। अब देखें, आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको कुछ बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत आसान वाला चैप्टर है, इसमें से सवाल आपके नंबर ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और साथ तीसरा क्या था, डैश मालूम करना। एक छोटी सी एग्जांपल लेके जरा उसको ना रिवाइज कर लेते हैं। अगर ए सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है, कुछ एलिमेंट है, चीजें हैं उसके अंदर, और बी सेट के अंदर है जी 3 4 और 5, ठीक है। और इसके साथ एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 से लेके 10 तक जा रहा है। अब ये 3 सेट हैं, तो इनको वो आप कई कभी कहेगा जी इनका यूनियन मालूम करें। तो यूनियन के लिए ना आपने इनको ऐसे तरतीब लगानी होती है, इसके स्टेप बनाने होते हैं। अब पहले देखें, ए था ना, तो आपने पहले ए को लिखना है, ठीक है, ऐसे बीच में यूनियन लगाना है। फिर आगे बी है तो बी के एलिमेंट्स जो हैं उनको लिखना है। ये स्टेप बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। ऐसे बना के फिर सबको इकट्ठा कर देना है, 1 2 3। 3 2 दफा नहीं लिखना, उन दोनों में है लेकिन एक दफा लिखेंगे। फिर 4 और 5 को लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाता है यूनियन। और इसी का अगर तकाते कहता है यानी इंटरसेक्शन कहता है, तो उसके लिए भी आपने एक दफा वो सारों को लिखना है। 1 2 3 लिखा ऐसे तकाते करके, फिर ये आगे जो 3 4 और 5 है इसको लिखा, और फिर इनमें जो कॉमन है, जो एक जैसी चीज है, ये जो तकाते या इंटरसेक्शन है, इसमें जो एक जैसी चीज होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये काम है इस तरह। और इसका जाहिर है एक डैश मालूम करना, अगर वो कह दे जी ए का डैश निकालें। अब ये लॉन्ग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन के अंदर डैश निकालना होता है, ठीक है। तो ए डैश कैसे निकलता है, आप यूनिवर्सल में से ए को माइनस कराते हैं, और उसके लिए स्टेप क्या होगा, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स को आप लिखें ऐसे करके, 10 तक जा रहा है वो, आगे माइनस और आगे ए को लिख लें। तो ए हमारा कितना था, 1 2 और 3। और ये जो माइनस होता है इसमें से चीजें कटती हैं, ठीक है। इधर से देखें, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 2 के साथ 3 3 के साथ, तो जो बाकी बच जाएगा वो हमने लिख देना होता है। अब 1 2 3 कटा है तो उसके बाद जाहिर है क्या आना है जी, 4 आ जाना है, 5 6 7 सारा लिख लेते हैं, 8 9 और 10 ऐसे करके। तो ये हमारा ए डैश हो जाता है। इसी तरह आप बी डैश भी मालूम कर सकते हैं, यू माइनस बी करके, ठीक है, ऐसे करके। बाज औकात ये होता है कि वो ए माइनस बी भी कहता है, तो इसमें भी मसला कोई नहीं है। आपने पहले ए सेट को इधर लिखना है, फिर आगे बी सेट को लिखना है, और उनमें से भी जो एक जैसी हैं वो कटवानी है। अब देखें, मैं कर देता हूं ये, क्योंकि ये करना जरूरी है, आपको गलती ना लगे। 3 4 और 5 ऐसे था। अब कौन एक जैसा है, 3 है, तो 3 को कटवा देंगे। अब जो बाकी बचा है वो लिखना है, लेकिन किस में, जो पहले वाले में जो बाकी बच रहा है, ए वाले में। तो 1 और 2, अगले वाले में से जो बचता है वो नहीं लिखना। ये बड़ा लाजमी है, क्योंकि जब वो कहेगा b माइनस ए, तो फिर आप जाहिर है जो b शुरू में आया होगा, b के जो रह जाएंगे वो आपने लिख देने। तो ये चीजें हैं बेसिक चीजें शॉर्ट सवाल वाली, कि आपको यूनियन आता हो, तकाते आता हो, इंटरसेक्शन जो है डैश मालूम करना आता हो, और ए में से बी को निकालना आता हो, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखें इसमें, अब चलें जरा एक्सरसाइज जो 5 है, अब मैं मशकों के हिसाब से जरा करता हूं। अब इसमें देखें, एक सवाल है कि उसने एक एल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर रुकन है ए बी सी, और एक एम दिया हुआ है जिसके अंदर रुकन, ये पहला सवाल है 5.5 का, और इसके अंदर है जी, सॉरी किधर गया, 3 और 4 ऐसे करके। अब कहता है कि आपने क्या करना है, एल क्रॉस एम बनाना है। अब ये क्रॉस वाले भी बड़ी अहम चीजें हैं इसके अंदर। तो क्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा आसान है। जो पहले है ना शुरू में, जैसे एल है, जो भी शुरू में आएगा सेट, उस सेट के रुकन को पहले रखना है और दूसरे वाले को आगे रखना है, और जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं, देखें एल के रुकन देखें, एल में ए है, ए बी सी, तो ए को पकड़ें और उधर 3 और 4 के साथ कंबिनेशन बना दें। ए के साथ 3 ऐसे ब्रैकेटें लगा के, ए के साथ 4, अब बी के साथ 3, बी के साथ 4, ये हमारा ये बनेगा एल क्रॉस एम। और इसी तरह सी के साथ 3 और सी के साथ 4, ये देखें ऐसे, ये सारा एल क्रॉस एम है। अगर वो इसी को कह देना एम क्रॉस एल, तो फिर एम वाला रुकन शुरू में होना चाहिए। एम में देखें 3 और 4 है, तो जब आप इसका बनाने लगोगे तो 3 पहले आएगा, ए आगे आएगा। 3 पहले आएगा, एक ए की जगह बी लिख दोगे, 3 के साथ सी लिख दोगे, इस तरह से करके।
ये क्रॉस बनाना एक तो हमें आना चाहिए। अब लेट्स सपोज ये वाला हम छोड़ देते हैं, इस वाले को हम जरा काटते हैं क्योंकि हमें ये जो L क्रॉस M है ना, यहाँ से हमें कुछ लिखना है। सॉरी, वो ये भी कट गया। तो इस तरह से अब क्या होगा कि इसमें वो कहेगा इसके दो सनाई रवाबत बनाए, दो बाइनरी रिलेशंस बनाए। तो वो क्या होता है, उसको आप R1 और R2 का नाम देते हैं। और R1 जो है वो क्या होगा, ये मैंने बताया हुआ है कि इनमें से कोई भी रुकन उठा लें, पहला रुकन सिर्फ उठा लें या पहले दो उठा लें या पहले तीन उठा लें, कोई भी। तो मैं क्या करता हूं, पहला रुकन उठाता हूं और एक लास्ट वाला उठा लेता हूं, C और 4 वाला। ये अपनी मर्जी होती है। तो ये बड़े आराम से रिलेशन बन जाते हैं। R1 बना लिया, इसी तरह R2 भी बना लें, तो ये बनता है। अब इसके बाद एक और चीज बाज़ औक़ात इसमें पूछ लेता है कि ये जो आपने रिलेशन बनाया है इसकी डोमेन और रेंज भी बनाए। तो डोमेन क्या होती है, बड़ा आसान है। जो पहले पहले रुकन होते हैं वो डोमेन होती है, जो A और C। अब देखें A और C इसकी डोमेन होगी। और रेंज अगर वो पूछे तो रेंज फिर हम हमारा होता है दूसरा दूसरा एलिमेंट, यानी कि ये जो 3 और 4 हैं ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये डोमेन रेंज भी इसमें से आ सकती है। तो ये तो हो गया हमारा 5.5 के जो शॉर्ट सवाल बनते हैं। अब ये जो 5 या 4 है ना, ये सारी की सारी अहम है, सारी अहम है। लेकिन इसके जो पहले दो सवाल हैं वही A क्रॉस B, B क्रॉस A, तो वो मैंने आपको ये बना के दे लिया। ये जो क्रॉस है, ज़रब है, इसमें सिर्फ जोड़े बनाने होते हैं। तो ये जोड़े बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है क्योंकि ये 2 मशकों के अंदर है। अब इसका जो सवाल नंबर 3 है ना, यानी ये जो हमारी एक्सरसाइज 5.4 है, इसका जो सवाल नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इसलिए कि ये पेपर में पक्का सवाल होता है। तो ये देखें कैसे करना है। ये 3 पार्ट हैं, इसके अंदर तीनों पार्ट आपने कर लेने हैं। छोटे छोटे हैं, मैं एक पार्ट अभी करने लगा हूँ। सॉरी, ये था B माइनस यहाँ पे 2 है। अच्छा, आगे है जी 2 और ये 1। लो जी, अब ये उसने एक रकम दी हुई है, कहता है जी ये जोड़ा बराबर है इस जोड़े के। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि उसका पहला रुकन उसके पहले रुकन के बराबर होगा, यानी A माइनस 4 ने बराबर होना है 2 के। तो ये देखें मसावात बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। और बीच में लाइन लगा के जो दूसरी चीज है B माइनस 2 उसको 1 के बराबर रख लें। पहली पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर। अब यहाँ पे आप इसको हल कर लें सिंपल। -4 है, उधर जाके जमा का 4 हो जाएगा और 2 मिलके 6 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से -2 उठ के उधर जाएगा, जमा का हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो देखें दोनों की रकम आ जाती है। तो इस तरह से करके हमने ये तीनों पार्ट कर लेने हैं। ये बिल्कुल आसान है, मैं कर देता हूँ क्योंकि ये पक्के सवाल हैं। तो ये मैं एक दफा ना कर ही देता हूँ आप लोगों को। लो जी, ये रकम लिख ली मैंने। तो पहला जो रुकन है 2A जमा 5, ये किसके बराबर आ रहा है, 7 के। इसी तरह जो दूसरा है 3, वो किसके बराबर आ रहा है, B माइनस 4 के। अब यहाँ से A और B निकालना है, तो ये 2A, 5 उधर गया, माइनस का हो गया, 7 में से 5 निकाले 2 आ गया। इधर वाला 2 जाहिर है उधर जाके उसने तकसीम होना है, इधर ज़रब हो रहा है, 2/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो A की रकम 1 आ गई। यहाँ से चूंकि B मालूम करना है तो B के साथ जो -4 लगा हुआ है उसको उधर ले जाए, तो -4 उधर जाके जमा का 4 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो देखें B और A की रकम जो है वो आ गई है। एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो लिखा हुआ है, यहाँ लाइन लगाते हैं, 3 माइनस 2A और उसके साथ है B माइनस 1। ठीक है, ऐसे। और ये बराबर है किसके, A माइनस 7 है और उसके साथ है 2B जमा 5। लो जी, तो पहला रुकन अगेन 3 माइनस 2A किसके बराबर होना चाहिए, A माइनस 7 के। और दूसरा रुकन है B माइनस 1 और ये होना चाहिए 2B जमा 5 के। ओके, अब यहाँ पे A दोनों तरफ आ रहा है, तो जो माइनस वाला है उसको जमा की तरफ लेके जाएं। तो ये -2 है, इस साइड पे आएगा जो जमा का 2 हो जाएगा। 3 पहले से इधर है, -7 वहां से उठ के इधर आएगा तो जमा का हो जाएगा। तो ये 10 हो गया और ये 1A और 2A मिलके 3A और 3 जाके उधर तकसीम करेगा 10/3। 3 ने जाना है, 10 ने नहीं जाना, ये अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे। 10/3 है, 3/10 नहीं बनना। और इसी तरह से इधर आएंगे तो छोटे B को बड़े की तरफ लेके जाते हैं। 2B इधर ही है ना, तो वो जो उधर वाला B है वो जमा का है, इधर यहाँ पीछे होती है जमा, तो ये माइनस हो जाएगा। -1 तो पहले ही इधर है और जमा 5 उठ के आएगा तो उसने मनफी का 5 हो जाना है। अच्छा, 2B में से 1B निकालेंगे, 1B रह जाएगा और ये दोनों माइनस के 2 मिलके कैलकुलेटर में कर लेना है आपने। तो ये देखें 2 मिल गई वैल्यूज। तो ये सवाल छोड़ना नहीं है, इन तीनों को अच्छी तरह से पक्का कर लें, आ जाएंगे।
और इसमें से क्या हो सकता है, तारीफें जो भी एक आध हैं वो कर लें। और एक शुरू वाला जो सवाल है आई थिंक 5 का है कि उसने ना एक एक्स सेट दिया हुआ है जो कि ऐसे करके दिया हुआ है, तो जाहिर है कि ये खाली सेट की निशानी होती है, तो आप खाली सेट बनाएं। फिर वाई सेट उसने दिया हुआ है इस तरह से करके, जेड के ऊपर प्लस लगाया हुआ है। जेड होते हैं हमारे इंटीजर्स, जितने भी नंबर होते हैं, 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2। तो चूंकि यहाँ इसके जेड के ऊपर जमा है, तो आपने सिर्फ जमा वाली रकमें लेनी है, यानी वही जो एक कुदरती अदाद होते हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट लगा दें आगे। और जो साथ टी एक सेट है, तो टी जो है वो ओ के ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो ओ होता है ऑड नंबर्स, जो 1 3 5 7 क्या कहते हैं उर्दू में इसको, तो वो वाले, लेकिन जमा वाले, माइनस वाले नहीं। तो 1 3 5 ऐसे करके लिख लें। अब इनका भी यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह सारा बना सकते हैं हम। तो ये आपका है सारा शॉर्ट के लिए। लॉन्ग की मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने शेयर भी की हुई है, तो लॉन्ग ज़रूर करें, उसमें डिमार्गन वाला और डिमार्गन से मिलता जुलता मैंने बड़ी अच्छी वो वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि लॉन्ग आपने ये अटैम्प्ट करना है। यही तो अच्छा सवाल है इस चैप्टर में से आता है। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ये जो मैंने सामने एक तस्वीर बना के रखी हुई है ना, ये हमारे जो रिव्यू एक्सरसाइज वाला जो सवाल है, जिसमें डेफिनेशन है, और जब मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट होता है वो वाला। अब यहाँ पे देखें ये इंग्लिश में है, उर्दू वाले भी बना सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए पहला उसने सवाल पूछा हुआ है, डिफाइन अ सबसेट, कहता है तख्ती सेट या सबसेट जो है वो क्या होता है, और उसकी एक एग्जांपल दें। तो हमने यही कहना है कि अगर आपके पास दो सेट है ना, सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी सिंपल जुबान में ये है कि आपके पास दो सेट होंगे ए और बी, और हम कहेंगे कि ए के जितने रुकन हैं ना वो सारे के सारे बी में मौजूद हों। फॉर एग्जांपल हम ए को कहते हैं जी उसके अंदर 0 और 1 है, ठीक है, और बी सेट हम कहते हैं कि जिसके अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो हम कहते हैं ए बी का सब सेट है। सब सेट के लिए ये अलामत लगाते हैं जो मैंने आपको लगा के दी, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। जिसने सबसेट होना है उसने पीछे आना है, और जिसका सबसेट बनता है वो आगे आता है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए जो है वो बी का तख्ती सेट है, आपने ऐसे इसको कह देना है, और साथ ही एग्जांपल दे दें, आपकी ये तारीफ बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। फिर इसमें उसने एक सवाल दिया हुआ है कि अगर आपके पास ए और बी ऐसे करके ये नंबर्स हों तो इसके तमाम सबसेट बनाएं, यानी इसके तख्ती सेट बनाएं। तो तख्ती सेट या तमाम सबसेट कैसे बनते हैं, मैंने बताया हुआ कि सबसे पहले आप खाली सेट बनाते हैं, उसके बाद आपने एक एक चीज को लेना है, ए को अलहदा एक सेट बना दें, बी को अलहदा एक सेट बना दें, और फिर ये जो ए और बी हैं इनको दोनों को इकट्ठा कर दें। तो ये चार जो है इसके सबसेट बन जाते हैं। अगर हमें ऐसे रुकन दे देना 1 2 3 और कहे कि इसके सबसेट बनाओ, तो फिर आपने अगेन पहले खाली सेट बनाना है, फिर अकेले अकेले को बनाना है, 1 को बनाएंगे, 2 को बनाएंगे, फिर 3 को बनाएंगे, ऐसे करके ना फिर दो दो को आप इकट्ठा करोगे, 1 और 2 को इकट्ठा कर लोगे, फिर 1 के साथ 3 इकट्ठा करेंगे, फिर ये एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर 2 के साथ 3 को करेंगे, और एक दफ़ा सब को लिखना होता है 1 2 3 ऐसे। तो ये देखिए 8 बन जाते हैं। तो दो चीज़ें हों तो फिर 4 बनेंगे, और अगर 3 चीज़ें होंगी तो इसके कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो ऐसे करके इनके जो सबसेट हैं वो बनाए जाते हैं, तख्ती सेट बनाए जाते हैं। अब ये एक उसने दिया हुआ कि अगर ए जो है बी का सबसेट हो तो उसको वेन डायग्राम से उसका जो इंटरसेक्शन है, तकाते हैं, वो बना के दें। तो ये भी बड़ा आसान होता है। आप जब वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो ऐसे करके ना पहले ये मुस्ततील बनाते हैं ये वाली, ठीक है, इसके अंदर सेट बनाने होते हैं। तो चूंकि कौन किसका सबसेट था, हाँ बी का, तो बी चूंकि बड़ा है ना, तो जो बड़े वाला है उसका बड़ा सर्कल बना लेते हैं, और जो छोटे वाला है चूंकि उसका तख्ती सेट या सबसेट है तो वो उसके अंदर आता है। तो ए ने अंदर आना है, बी ने बाहर आना है, और ये आपका क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऐसे करके आपने उसको शो करा देना होता है। तो ये वेन डायग्राम भी अगर आ जाए कहीं तो आप बना लें उसको। फिर ये एक बड़ा अहम सवाल उसने इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन की तारीफ जो है ये आपने लाजमी याद कर लेनी है।